बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुल्तान निश्तर अस्पताल के एक डॉक्टर एक अजीब वाक़या लिखते हैं। कहते हैं कि एक शख्स की बीवी फौत हो गई जिसके सारे बदन पर बीमारी की वजह से वरम था। इस बीवी ने एक मोटी सी सोने की अंगूठी पहनी हुई थी जो मरने के बाद उतारी ना जा सकी। इस औरत के खामन ने इजाजत दे दी कि अंगूठी के साथ इसको दफन कर दिया जाए। दफन करने वालों में से एक शख्स लालची था। इसने दफनाने के बाद इस अंगूठी को उतारने की ठानी। दफनाने के बाद इसी रात इस लालची शख्स ने अंगूठी लेने के लिए कब्र को खोल डाला तो देखा कि मैयत तो एक मसेरी पर रेशम के बिस्तर पर आराम कर रही है और इसके इर्द गिर्द पर्दे लगे हुए हैं। ये कैफियत देखकर इस लालची शख्स पर हिबत तारी हो गई। कब्र को बंद करके ये हालात इसने कई आदमियों को बताए। इस मैयत के घर वाले से लोगों ने इसकी बीवी की अजीब बात पूछी जिसकी वजह से वह कब्र में आराम से है। इस औरत के खामन ने बताया ये कि वो तमाम औरतों की तरह थी, बहुत ज्यादा नेक तो नहीं थी, मगर 25 साल की रफाकत में मुझे याद नहीं कि कभी मुझसे झगड़ा किया हो या मेरी नाफरमानी की हो। खामन की इताअत का ये सिला मिला कि वो जन्नत में दाखिल हो गई। सुबहान अल्लाह। कराची के एक गोरकन जाकिर ने इंकशाफ किया है कि वो एक दफा जनाना मैयत के लिए कब्र खोदने लगा, लेकिन जैसे ही ये काम खत्म होने लगता तो जमीन सुकड़ जाती। पूरा दिन यही होता रहा। फिर जनाजा आ गया। वर्षा को बताया तो कहने लगे ये औरत दरअसल बद कलाम और शौहर की नाफरमान है। फिर शौहर ने सराहने खड़े होकर इसे माफ किया तो फौरी कब्र तैयार हो गई। इस कब्र पर आज भी शर्म के मारे किसी ने कतबा नहीं लगाया। अलबत्ता मरहुमा का शौहर आज भी कभी कभार कब्र पर आकर फातिहा ख्वानी कर जाता है। मुबारक अली शाह उर्फ मौला मदद कब्रिस्तान के 25 साला गोरकन जाकिर ने बताया कि इसे एक मर्तबा एक औरत की कब्र तैयार करने के लिए कहा गया। इस वक्त इसके दादा भी जिंदा थे। वो इनके साथ सुबह से कब्र की तैयारी में लग गया क्योंकि जोहर के बाद मैयत कब्रिस्तान आना थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कब्र तैयार नहीं हो रही थी। जैसे ही काम खत्म होने लगता जमीन सुकड़ जाती। कब्र को कई बार चौड़ा किया गया लेकिन बार बार जमीन तंग हो जाती। इसी असना में जनाजा भी आ गया। जब इन लोगों को सूरत हाल बताई तो पता चला कि मरने वाली औरत शौहर की नाफरमान है और इससे सख्त बदकलामी भी करती थी। इसका शौहर बहुत दीनदार और वालिदा का फर्माबरदार था और ये बात बीवी को सख्त नागवार गुजरती थी। खानदान के बुजुर्ग इसको समझाते तो वो इनसे भी झगड़ा करती थी। रोजनामा उम्मत के मुताबिक ये भी मालूम हुआ कि जब मैयत का आखिरी दीदार किया तो इस मरने वाली औरत के चेहरे पर अजियत के तासुरात थे। जाकिर ने बताया कि शाम तक इसके लिए कब्र खोदी जाती रही लेकिन हर बार जमीन तंग पड़ जाती। ये देखकर जनाजे में शामिल लोग इस्तग़फ़ार पढ़ते रहे। फिर एक रूहानी आमिल को बुलाया गया तो इन्होंने कहा कि शौहर मैयत के सिराने खड़े होकर इसे सिद्क़े दिल से माफ करे। शौहर ने ऐसा ही किया। इसके बाद कब्र बआसानी तैयार हो गई। जाकिर का कहना था कि वर्षा इस वाक़े से इस कदर शर्मिंदा थे कि इन्होंने कब्र पर नाम का कतबा भी नहीं लगवाया। अब कभी कभार इसका शौहर आकर कब्र पर फातिहा ख्वानी कर जाता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान बीवी को अपने शौहर की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए।